Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to distance learning module for Circuits and Electronics Lab, where course teacher is Engineer Khalid Ibrahim and lab instructor is Engineer Radwan Sri Mughal. We are in week number 5 for phase 2, where lab title is half wave rectification, and our objectives are for this experiment is to understand the working of half wave rectifier circuits. So what is a rectifier? A rectifier is an electrical device that converts alternating current which periodically reverses direction to direct current which flows only one direction. The simple process of rectification produces a type of DC characterized by pulsating voltages and currents. A device needed for rectification is a diode. So what is half wave rectification? In half wave rectification, either the positive or negative half of the AC wave is passed while the other half is blocked. Due to this reason, the main voltage is lower. Half wave rectifier produce more ripple than full wave rectifiers, and much more filtering is needed to eliminate harmonics of the AC frequency from the output. Half wave rectification requires single diode. So रेक्टिफायर और रेक्टिफिकेशन क्या चीज़ें होती हैं? रेक्टिफायर तो अभी हमने देखा कि अभी हमने उसकी पढ़ी है उसकी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है रेक्टिफायर की, कि रेक्टिफायर तो वो है कि जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, और एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस चाहिए होती है उसको डायोड कहते हैं, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन वो होती है कि इसमें आप सिर्फ एक डायोड यूज़ करते हैं और फुल वेव का जो आपके पास एसी सिग्नल आ रहा है उसकी किसी एक पीक को आप क्लिप करवाते हैं। दैट कैन बी अ पॉजिटिव पीक एंड दैट कैन बी अ नेगेटिव पीक। तो मेरे पास ये यहाँ पर एक साइनोसाइडल सिग्नल बना हुआ है, दैट इज़ दिस वन। ये मेरे पास एक साइनोसाइडल सिग्नल है जी, इसकी मेरे पास एक पॉजिटिव पीक है, इसकी एक मेरे पास नेगेटिव पीक है। सो ये रेफरेंस लाइन से ऊपर जो पीक है दैट इज़ अ पॉजिटिव पीक, और जो रेफरेंस लाइन से नीचे वाली पीक है दैट इज़ अ नेगेटिव पीक, वी नेगेटिव। सो बेसिकली दिस इज़ माई इनपुट फॉर अ डायोड। ये मेरे पास एक डायोड है D1 जिसके दो टर्मिनल्स हैं, दिस इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ अ नेगेटिव टर्मिनल। So positive terminal is known as anode and negative terminal is known as cathode. So मैंने अपने सिग्नल अप्लाई करना है, ये जो सिग्नल मैंने आपको दिखाया है, सिग्नल को आपने डायोड के साथ अटैच करना है। सो लेट्स सपोज जहाँ पर हम पहले वोल्टेज सोर्सेज यूज़ करते रहे हैं, इस जगह पर जहाँ पर V1 लगा है वो पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स है, अब मैंने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा दिया है जी। अब अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस जीरो रेफरेंस आपको जो पहला सिग्नल आ रहा है दैट इज़ दिस, जो ज़ीरो से लेके पाई तक जा रहा है जी। सो ज़ीरो टू पाई मेरे पास जो सिग्नल है दैट इज़ रेफरेंस लाइन के ऊपर है, इट मीन्स दैट इज़ अ पॉजिटिव सिग्नल। सो इतने साइकिल के लिए आई विल कंसिडर कि मेरे पास ये वाली साइड पॉजिटिव है और ये वाली साइड नेगेटिव है। सो क्या होगा जी कि ये जो मेरे पास पॉजिटिव वाला साइकिल है ज़ीरो से लेके पाई तक, ये मेरे इस डायोड की इनपुट बन जाएगी। एंड वी आर सपोजिंग कि दिस इज़ अ सिलिकॉन डायोड जिसके पास पोटेंशियल बैरियर कितना है जी, इसका पोटेंशियल बैरियर मेरे पास 0.7 का, मीन्स 0.7 के बाद ये काम करना स्टार्ट कर देगा। सो पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर है, नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर है, ये मेरी इनपुट है एसी सिग्नल की, मैंने सिग्नल को अप्लाई किया है। तो अप टू 0 टू पाई मेरे पास ये वाला सर्किट ऑपरेट करेगा। 0 टू पाई का मतलब है कि V पॉजिटिव पे काम करेगा, जो मेरे पास V आउट आने चाहिए दैट शुड बी V पॉजिटिव का जो मेरे पास सिग्नल का पीक है V पॉजिटिव माइनस 0.7 आना चाहिए है, और कुछ थोड़ा बहुत और कहीं अगर सर्किट में कि ड्रॉप आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज से ज़्यादा का ड्रॉप नहीं आएगा आपके पास। 0.7 इसीलिए है कि 0.7 इसका वोल्टेज बैरियर या पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करने के लिए D1 का यहाँ पर कंज्यूम होगा अक्रॉस D1 इस पूरे के पूरे सिग्नल का। सो मेरे पास जो आउटपुट आएगा V आउट, ये VO जो आपने लिखा हुआ है, और V पॉजिटिव प्लस माइनस 0.7 है। अगर आप इसको अपना मैथमेटिकली सॉल्व करके देखेंगे तो आपके पास ऐसे ही आ जाएगा।
इसके नीचे ही मेरे पास एक और डायग्राम बना हुआ है जी, वो दैट इज़ दिस इज़ वी आउट। तो अब जब पॉजिटिव साइकिल मेरे पास आएगा तो ये डायोड कंडक्ट करेगा और मेरे पास जितना सारा इनपुट पे सिग्नल है वो आउटपुट के ऊपर मेरे पास यहाँ पर आर के अक्रॉस अपीयर होता जाएगा और वो सिग्नल मेरे पास ये है जो मैंने ये यहाँ पर बना दिया है, दिस वन। अब जब मेरे पास नेगेटिव हाफ साइकिल हैं तो मेरे पास यहाँ पर पोलैरिटीज़ चेंज हैं। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव है और इस पॉइंट पर मेरे पास पॉजिटिव है। सो इन दिस केस नेगेटिव आपका डायोड के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और यहाँ से जो पॉजिटिव है दैट इज सम हाउ कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द डायोड। सो इन दिस केस दिस विल बी अ रिवर्स्ड बायस केस। रिवर्स बायस केस में क्या होगा जी, आपके पास के जो आपके सर्किट है वो यहाँ से ओपन सर्किट हो जाएगा इस पॉइंट से। सो यू विल गेट नथिंग एट द आउटपुट, जो आपके पास आउटपुट यहाँ पर डिफाइंड है वी आउट। सो अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल ऐसा जैसे यहाँ से पाई टू 2 पाई तक हमारे पास एक ज़ीरो का रेफरेंस आ रहा है, कोई भी वेव फॉर्म आउटपुट के ऊपर नहीं आ रही तो हमारे पास ये एक रेफरेंस आ जाएगा हमारे पास कि हमारे पास कोई भी चीज़ आउटपुट के ऊपर नहीं आ रही। सेम इसके बाद दोबारा आपके पास ये पीरियोडिक सिग्नल है, ये चलता जाएगा जहाँ तक आप इसको देखना चाहेंगे 0 से 2 पाई तक। तो आपका पूरा एक सिग्नल है, एक पूरी वेव फॉर्म है 360 डिग्री आपके पास पूरी एक वेव फॉर्म हो जाएगी 0 से 2 पाई तक। 2 पाई यहाँ तक है जी, सॉरी, या आपके पास 2 पाई है, 2 पाई तक आपका पूरा का पूरा सिग्नल है। तो एक हाफ के लिए आपके पास डायोड कंडक्ट कर रहा है जी, दूसरे हाफ के लिए आपके पास डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा। दैट इज़ इन द केस कि हम यहाँ पर पॉजिटिव क्लिपिंग पॉजिटिव वेव फॉर्म को ले रहे हैं और नेगेटिव को क्लिप कर रहे हैं। वट इफ़ कि अगर हमें नेगेटिव वेव फॉर्म को चाहिए है और हमें पॉजिटिव को क्लिप करना है तो आप इस डायोड की डायरेक्शन को इन्वर्ट कर दें। आप इस डायोड की डायरेक्शन को जब इन्वर्ट करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव साइड्स क्लिप होना शुरू हो जाएंगी और नेगेटिव आपके पास आपका रिजल्ट जैसा है वैसे ही आना शुरू हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास रिजल्ट का वेव फॉर्म ऐसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो डायोड को इसके पहले की लैब में हमने देखा था कि हमने सिर्फ डीसी पे ऑपरेट करके देखा था कि डीसी पे कैसे काम कर रहा है। एसी सिग्नल पे भी हमने ऑपरेट करके देखा है जी कि कैसे काम कर रहा है। 0.7 वोल्ट्स हमें चाहिए हैं इस डायोड के पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए। जो आपके पास वोल्टेज सोर्स के ऊपर पीक का सिग्नल है वो आपके पास यहाँ पर इसको कट करेगा जी। ये वी इनका पीक का सिग्नल है। सो वी नीड टू राइट सम ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट्स। आपने ऐसी इनपुट सिग्नल लिखना है वी आर एम एस इज इक्वल्स टू क्या वैल्यूज़ आनी चाहिए जी। वी आर एम एस के लिए जो आपके पास फाइंड करने के लिए फार्मूला है दैट इज़ 0.707 इंटू वी पीक है जी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल पीक। आपके पास 2 पीक्स हैं, एक पॉजिटिव भी है एक नेगेटिव पीक भी है। इस आरएमएस के केस में आप ये जो मैंने सिंगल लिखा है इट मीन्स कि सिंगल पीक है। रेक्टिफाइड सिग्नल पीक वैल्यू आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी हम देखते हैं जी कैसे आएंगे, वो हमने यहाँ पर लिखने हैं। डीसी आउटपुट वोल्टेजेस वी एवरेज भी आपसे कहते हैं, वी डीसी भी कहते हैं। वी पीक डिवाइड बाय पाई करेंगे। डीसी आउटपुट करंट आई एवरेज जो आपके पास जी आई डीसी है जी, आई पीक डिवाइड बाय पाई करेंगे तो आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। और वो सारे के सारे रिजल्ट्स आपने इस एक टेबल में फिल इन करने हैं। सो हमारे पास बेसिकली ये सर्किट है। इस सर्किट का भी हम सॉल्व करके देखते हैं जी अपने पास एल्टी स्पाइस के सर्किट्स में उसमें कि वो कैसे आएगा जी। फॉर दैट पर्पज़ हमने यहाँ पर अपना दिस इज़ आवर एल्टी स्पाइस फाइल में जाके न्यू स्कीमेटिक है जी। वी नीड अ डायोड, सेलेक्ट अ डायोड फ्रॉम हेयर, कंट्रोल आर से आप इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, प्लेस इट लाइक हेयर। देन वी नीड अ रजिस्टर, प्लेस अ रजिस्टर ओवर हेयर। वी नीड अ सोर्स और वोल्टेज सिग्नल, तो हम यहाँ से सिग्नल लिखेंगे। सो दिस इज़ नाउ आपके पास नज़र आ रहा है कि अल्टरनेटिंग सिग्नल है जी। प्लेस इट हेयर, प्रेस एस्केप। वी नीड अ ग्राउंड, वी पुट अ ग्राउंड ओवर हेयर। और सबको फिर आप आपस में कनेक्ट कर लें। जी अब आपने अपना इनपुट सिग्नल डिफाइन करना है जी। इनपुट सिग्नल पर राइट क्लिक करेंगे तो एम्पलीट्यूड व्हाट इज़ दिस 1 वोल्ट एम्पलीट्यूड है। वी विल स्टार्ट विद 1 वोल्ट एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़। ओके है जी। डायोड सिलेक्टेड है ऑलरेडी, बेसिक डायोड है और रजिस्टर मेरे पास 1 किलो ओम्स का जी।
Now I need to run this circuit. Again I will run it on a transient for 10 milliseconds. ओके क्या रन कर दीजिए, आपका सिग्नल रन हो चुका है जी, सर्किट आपका रनिंग मोड में आ चुका है। नाउ फर्स्ट चेक कि हमारे पास इनपुट सिग्नल क्या है। क्लिक ओवर हेयर, तो मेरे पास जो सिग्नल आ रहा है जी दैट इज़ टेलिंग मी कि 1 वोल्ट मेरे पास पॉजिटिव पे आ रहा है और 1 ही वोल्ट मेरे पास नेगेटिव पे आ रहा है। इट मीन्स कि आई हैव अ 1 वोल्ट पीक टू पीक सिग्नल। 1 वोल्ट पीक टू पीक का मतलब ये है कि एक पीक पॉजिटिव है, एक पीक नेगेटिव है। सो 1 वोल्ट पीक टू पीक मीन्स कि एक सिग्नल पॉजिटिव है, एक सिग्नल नेगेटिव है। रेफरेंस से ऊपर भी 1 वोल्ट है, रेफरेंस से नीचे भी 1 वोल्ट है। इफ़ आई एम टेकिंग 2 वोल्ट्स जो आपने अभी अपने इसमें लगवाए हैं कि 2 वोल्ट्स पीक जो आपने बताइए, तो 2 वोल्ट्स पीक मीन्स एक साइड की पीक 2 है, दूसरे साइड की पीक भी 2 है, तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा जी आपने अभी जो डिफाइन किया था 1 वोल्ट की किया था। सो दिस इज़ बेसिकली अ 2 वोल्ट पीक टू पीक। 2 वोल्ट पीक टू पीक का मतलब यह है कि आप -1 और +1 दोनों का अगर आप देखें तो आपके टोटल 2 वोल्ट बनते हैं, तो इसलिए आप कहते हैं कि दिस इज़ अ 2 वोल्ट पीक टू पीक। 1 वोल्ट पीक टू पीक करने के लिए यू नीड टू हैव 0.5 वोल्ट्स। सो ये तो मेरे पास इनपुट का सिग्नल है जी। व्हाट इज़ एट द आउटपुट, अगर आउटपुट पे यहाँ मैं क्लिक करूँ, सो दिस इज़ द रिजल्ट एट द आउटपुट। इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो दिस इज टेलिंग मी 360 मिली वोल्ट्स, दैट इज़ नियर टू 0.3 वोल्ट्स। दिस इज़ एन इनपुट सर्किट एंड दिस इज़ द आउटपुट सर्किट। अगर इस तरह देखेंगे नीले इसका रेफरेंस अब देखेंगे आप इसका, तो दिस इज़ नियर टू 0.3। सो 0.7 का अगर मेरे पास डायोड है, टोटल वोल्ट्स 1 वोल्ट्स हैं मेरे पास और 0.7 का डायोड है, तो 1 में से 0.7 माइनस करें तो रिमेनिंग इज़ 0.3, दैट इज़ माई रिजल्ट 0.3 मिली वोल्ट्स। मिली वोल्ट्स हो नहीं, 0.3 वोल्ट्स आ रहे हैं मेरे पास। और आपके पास जो साइनोसाइडल सिग्नल आ रहा है जी उसका आपके पास टाइम पीरियड भी बराबर आई है। आपके पास आउटपुट दिखा रहा है मुझे, ब्लू वाले में आउटपुट है, ग्रीन वाले में इनपुट है। दैट इज़ इन द केस कि मेरे पास पॉजिटिव साइकिल है जी। वट इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज दिस, इसको क्लोज करें जी। आई वॉन्ट टू चेंज समथिंग लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज कर दूँ, 2 वोल्ट्स पीक टू पीक कर दूँ जी। इफ़ आई रन इट तो देखें आपके पास टोटल 4 वोल्ट्स पीक टू पीक आ रहे हैं। अब आपके पास 2 नेगेटिव में हैं, 2 पॉजिटिव में हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट, आउटपुट इज़ लाइक दिस कि आपके पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं सो अभी तक हम देख चुके हैं जी कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ चुके हैं। हमने अपने इस सर्किट में या इस एक्सपेरिमेंट में यही चीज़ देखनी थी कि हाउ हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क्स। सो यहाँ तक तो ये सारे का सारा काम हमने कर लिया है जी कि दिस इज़ माय इनपुट सिग्नल। इनपुट पे आप साइन करके देखेंगे क्या सिग्नल है और आउटपुट के ऊपर आप क्लिक करके देखेंगे कि आपके पास क्या आउटपुट्स आ रहे हैं। दोनों का आपने वेरीफाई करते जाना है जी कि आपके पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। दिस इज़ सिंपल, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। एज सिंपल एज यू लाइक। ये चीज़ें आपने देखी हुई हैं ऑलरेडी, तो इसलिए आपको उसको सॉल्व करने में कोई मसला नहीं है। अगेन अब आप देखेंगे कि आपके पास जो रिजल्ट की पीक आ रही है दैट इज़ 1.3 समथिंग, 0.7 आपके पास जो उसके वोल्टेजेस का ड्रॉप है, 0.7 डायोड के क्रॉस वोल्टेजेस का ड्रॉप है। सो ठीक है जी। अब यहाँ पर आपने ये रेक्टिफाइड सिग्नल पीक लिखना है। रेक्टिफाइड सिग्नल पीक अभी हमारे केस में अगर हमने यहाँ पर 2 वोल्ट पीक टू पीक लिया हुआ था तो मेरे पास रेक्टिफाइड सिग्नल जो एक साइड का आ रहा था दैट वाज 1.3 वोल्ट्स। तो आप देख लें कि आपने डीसी एवरेज निकालना है तो आप वी पीक डिवाइड बाई पाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। और आई पीक डिवाइड बाई पाई करने के लिए वी पीक आपके पास हैं, आर की वैल्यूज़ आपको पता हैं, आप वहाँ से करंट निकाल सकते हैं। करंट निकालने के बाद आप यहाँ पर करंट अपना पुट कर लेंगे जी। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपने इस फ्रिक्वेंसी सेट करनी है 1 किलो हर्ट्ज़ पे। सेट द एम्पलीट्यूड टू 8 वोल्ट पीक टू पीक, देन रिपीट दोज सर्किट्स फॉर 10 वोल्ट पीक टू पीक, 12 वोल्ट पीक टू पीक एंड 14 वोल्ट पीक टू पीक। अगर आपके पास जो आपका सॉफ्टवेयर है वो 10 या 12 से ज़्यादा की रेंज को नहीं सिलेक्ट कर पाता तो आप उससे थोड़ा सा कम कर लें। 6 वोल्ट पीक टू पीक देख लें, 4 वोल्ट पीक टू पीक देख लें। मीन्स आपने 3 से 4 अपने पास सिनेरियोज़ बना के उनकी आपने रीडिंग्स भी लेनी है और आपने उनको वेरीफाई भी करना है। हमने तो किया है सारे का सारा काम फॉर पॉजिटिव साइकिल क्लिपिंग के लिए।
ये हमने पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया है जी। यहाँ से हम लिख लेते हैं कि दिस इज आवर पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। व्हाट यू नीड टू डू कि आपने सेम यही काम, यही प्रोसीजर आपने रिपीट करना है फॉर नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर। आपने नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना है जी, और उसके लिए भी आपने ये सारे के सारे प्रोसेस को रिपीट करना है, और आपने ये सारे के सारे उसमें भी चीज़ों को आपने 8 वोल्ट पीक टू पीक, 10 वोल्ट पीक टू पीक, 12 वोल्ट पीक टू पीक एंड 14 वोल्ट पीक टू पीक, इन सब के लिए आपने उसको वेरीफाई भी करना है, और उसके लिए आपने इस टेबल को फिल इन भी करना है, और आपने ऐसे इसके ग्राफ भी प्लॉट करने हैं कि क्या आपके पास इनपुट आ रहा है, क्या आपके पास आउटपुट आ रहा है, क्या आपके पास डीसी सिग्नल और डीसी एवरेज की वैल्यूज़ आ रही हैं, और क्या आपके पास आउटपुट करंट की एवरेज वैल्यूज़ आ रही हैं। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, काफ़ी इजी सा टास्क है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी इन केस ऑफ एनी क्यूरीज, एनी प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन MS Teams। आप मुझे वहाँ पर रब्ता कर लें। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें। हम इंशाल्लाह जब क्लास के क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो उसमें आपकी बाकी सारी क्यूरीज को भी हैंडल कर लेंगे जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।